हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रू कोडर्स। आप देख रहे हैं सीएसएस ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 2। आज इस वीडियो में कोडिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन सीएसएस में क्या डिफरेंस है और किसी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोडिंग के लिए मैंने प्रोजेक्ट 2 नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है और इस फोल्डर के अंदर कुछ मैंने सिंपल एचटीएमएल फाइल क्रिएट किया है, जैसे कि about.html, blog.html, contact.html, index.html, product.html एंड service.html। ये सभी एक सिंपल HTML पेज है और ये HTML पेज कैसे क्रिएट होते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे इसको प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, तो इसके लिए हम एक HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल का वीडियो बना चुके हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि कैसे HTML पेज क्रिएट होते हैं और कैसे विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं और कैसे किसी प्रोजेक्ट को इस विजुअल स्टूडियो में ओपन करते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप उसको देख सकते हैं। तो आप इन सभी पेज का कंटेंट को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ लिंक्स दिया हुआ है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और नथिंग, कुछ भी नहीं किया हुआ है, कोई स्टाइल नहीं, कोई डिजाइन नहीं, हमने नहीं किया हुआ है। तो इन सभी पेज को एक बार ब्राउजर में भी आप देख सकते हैं। जैसे आपका होम पेज है, अबाउट अस पेज है, सर्विस पेज है, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग। तो देख रहे हैं सभी पर कुछ लिंक्स है और कुछ टेक्स्ट आ रहा है और कोई भी हमने स्टाइलिंग नहीं किया है, कोई भी डिजाइन हमने नहीं दिया हुआ है। एक बार हम प्रोजेक्ट का फोल्डर भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 2 नाम का हम एक फोल्डर क्रिएट किए हैं और इस फोल्डर के अंदर कुछ HTML फाइल्स है, जो अभी मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में दिखाया। और इसके अंदर एक और मैं फोल्डर क्रिएट किया है एसेट्स, जिसके अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर है और कुछ इमेजेस मैंने पहले डाउनलोड करके रख लिया। जब पेज की स्टाइलिंग करेंगे तो उसमें इस इमेज को हम यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने प्रोजेक्ट की वेब पेज की डिजाइन करने के लिए एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस का ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक सीएसएस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। सीएसएस फाइल को क्रिएट करने के लिए हम चलेंगे एसेट्स फोल्डर के अंदर। इसके अंदर एक हम सीएसएस फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक सीएसएस फाइल हम क्रिएट करेंगे। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब मैं HTML का वीडियो क्रिएट किया था तो उसमें मैं आपको बताया था कि प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट का कोडिंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट की जो फाइल्स है उसको ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ये सभी जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करने का एक स्टैंडर्ड वे है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे फाइल्स क्रिएट होते हैं, उन सभी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरह इस प्रोजेक्ट में एसेट फोल्डर मैंने एक ऐसे ले लिया जिसके अंदर सारे स्टैटिक कंटेंट हम रखेंगे, जिसमें जैसे इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट अगर आप आगे जाके यूज करेंगे तो जावास्क्रिप्ट फोल्डर, फॉन्ट्स अगर यूज करेंगे उसका फोल्डर, सब आप एसेट्स फोल्डर के अंदर ही रखें। तो आप एसेट्स फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यू फोल्डर के एक आइकॉन है, इस पर क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे CSS। मैंने CSS फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस फोल्डर को सेलेक्ट करके इस फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेंगे style.css। तो यहाँ पर देख रहे हैं न्यू फाइल का एक आइकॉन आ रहा, इस पर क्लिक करके हम एक style.css नेम के एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, style.css। तो देख रहे हैं आपका एक CSS फाइल आपका क्रिएट हो गया और इस CSS फाइल को हम HTML पेज में इंक्लूड कर लेते हैं। जो हमारा HTML पेज है index.html, इस एक्सप्लोर को हम हाइड कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CSS फाइल को आप अपने वेब पेज में इंक्लूड करने के लिए हेड टैग के अंदर इसे ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था लिंक एक एलिमेंट है, उसके द्वारा CSS फाइल को आप ऐड करेंगे। तो लिंक, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे rel स्टाइल शीट और दूसरा एट्रीब्यूट है href, जिसमें CSS फाइल का आप पाथ देंगे assets css style.css। इस तरह style.css फाइल को आप इस HTML पेज से लिंक कर दिया, मींस CSS फाइल को इस पेज में इंक्लूड कर दिया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब इस CSS फाइल में स्टाइल को हम डिफाइन करने वाले हैं और उसका रिजल्ट हम वेब पेज पर देखने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस index.html फाइल में मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जो कि नेविगेशन के लिए यूज किया है। इस नेविगेशन का डिजाइन हम बाद में करेंगे और इस पेज पर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ भी मैंने दिया है। तो सबसे पहले सेलेक्टर्स को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जो कि इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था। सेलेक्टर जैसे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर, HTML एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा और कंसेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि CSS में कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करना ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको सीएसएस यूज करना काफी आसान हो जाता है। तो इस पेज को एक बार हम ब्राउजर में भी देख लेते हैं। अब हम चलते हैं सीएसएस फाइल में और इस हेडिंग को हम एक स्टाइल देते हैं। ये है हमारा स्टाइल सीएसएस फाइल। तो हेडिंग मैंने h1 दिया है। आप देख रहे हैं कि h1 एक एलिमेंट है, इसमें मैंने वेलकम एक हेडिंग दिया है। तो h1 को एक हम स्टाइल देते हैं, इसका कलर हम करते हैं ब्लू। तो आप लिखेंगे यहाँ पर h1, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को आप ओपन करेंगे, फिर h1 हेडिंग का कलर आपको ब्लू करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे कलर, उसके बाद कोलन, फिर कलर का नेम ब्लू, उसके बाद सेमी कॉलन से इस लाइन को टर्मिनेट कर देंगे, फिर लास्ट में कर्ली ब्रेसेस को आप क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से h1 हेडिंग का कलर ब्लू हो जाएगा। एक बार हम फ्रंट में देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि h1 जो हेडिंग का कलर है वो ब्लू हो गया। अब सीएसएस के सिंटैक्स को एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने स्लाइड में आपको समझाया था, h1 एक सिलेक्टर है और इस h1 सिलेक्टर की जो प्रॉपर्टी मैंने दिया है कलर, कलर एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू मैंने दिया है ब्लू कलर। जो कलर की वैल्यू है उसको आप कलर का नेम से दे सकते हैं। आरजीबी जो कोड होता है रेड ग्रीन ब्लू, वो कोड भी दे सकते हैं। एक हेक्स कोड होता है उसको भी आप दे सकते हैं। जब इस ब्लू कलर पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे, जहां पर माउस पॉइंटर से कहीं भी क्लिक करके आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं दूसरा कलर सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि कलर का जो कोड है, जैसे मैंने बताया कि कलर के नेम से भी यूज कर सकते हैं, आरजीबी जो वैल्यू है उसका भी यूज कर सकते हैं, हेक्स कोड होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है ब्लू, ब्लू का आरजीबी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 0,0,255। ब्लू का हेक्स कोड क्या होगा, जैसे ही आप इस पैलेट पे आप थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, माउस पॉइंटर से छोड़ेंगे तो आपको हेक्स कोड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस तरह ब्लू का जो हेक्स कोड है वो है 4x0FF। इस तरह कलर का कुछ और वैल्यू होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एक होता है HSL, जिसको बोलते हैं ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, लेकिन इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। लेकिन सीएसएस में कलर के लिए जो सबसे ज्यादा वैल्यू यूज होता है वो है हेक्स कोड। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हेक्स कोड यहाँ पर सेलेक्टेड आ गया, आपका कलर का प्रॉपर्टी की वैल्यू हेक्स कोड में आ रहा। इस तरह से आप अगर फ्रंट पे देखेंगे तो भी आपका ये वैल्यू ब्लू दिखेगा। इसको भी एक बार हम सेव कर देते हैं और इसको फ्रंट पे देख लेते हैं। तो देख रहे हैं हेडिंग का कलर अभी भी ब्लू ही है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जो कलर की वैल्यू हम हेक्स कोड में दे रहे हैं, तो जितने भी कलर है उसके बहुत सारे हेक्स कोड होंगे, तो कितना हमें याद करना होगा। ये तो काफी डिफिकल्ट है, जबकि ये 6 कैरेक्टर में है। तो इसे याद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, आपको याद करना ही नहीं है हेक्स कोड को। बस जैसे ही आप कुछ टेम्पलेट की डिजाइन करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो कुछ बेसिक कलर का हेक्स कोड याद हो जाएगा, जैसे रेड का, जैसे ब्लू का, चाहे आपका व्हाइट का क्या है, चाहे ब्लैक का क्या है। इस तरह से कुछ 4-5 का याद हो जाएगा, बाकी किसी का याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें करना क्या है, जैसे कि आपने कलर पिकर पर आप गए, कलर पिकर पर माउस पॉइंटर को ड्रैग करके आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मुझे रेड सेलेक्ट करना है तो इस तरह से रेड को आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, इसको सेव करके एक बार फ्रंट पे देख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि हेडिंग का कलर रेड हो गया और इस हेडिंग का कलर अगेन चेंज करना चाहते हैं, और जिस कलर का आप करना चाहते हैं उस कलर का हेक्स कोड आपको नहीं पता है, तो उसका हेक्स कोड कैसे मिलेगा आपको। तो उसका हेक्स कोड आप इस ब्राउजर के द्वारा भी गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ब्राउजर पर राइट बटन आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक लिंक मिलेगा इंस्पेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। इस डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड की फंक्शन की 12 को भी प्रेस करके ओपन कर सकते हैं और Ctrl+Shift+I से भी इस डेवलपर टूल को ओपन कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इस डेवलपर टूल में सबसे पहला जो टैब दिख रहा है वो एलिमेंट्स है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। इस पेज पे जितने भी आपने एलिमेंट यूज किया हुआ है, सारे एलिमेंट आपको इस एलिमेंट टैब में दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि हेडिंग और पैराग्राफ वो भी आपको दिख रहा है। इस डेवलपर टूल को आप राइट साइड में भी ले जा सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं अभी ये आपको ब्राउजर के बॉटम साइड में दिख रहा है। तो राइट साइड में ले जाने के लिए क्या करना होगा, तो आप देख रहे हैं कि डेवलपर टूल पर 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है कि डेवलपर टूल को किस साइड पर दिखाना चाहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह हाईलाइटेड है, तो अभी बॉटम साइड में शो हो रहा। आप इसे करेंगे डॉग टू राइट, ये आपका डेवलपर टूल राइट साइड में चला जाएगा। तो इस तरह से ये HTML पार्ट आपको दिख गया एलिमेंट टाइप के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि डेवलपर टूल में जिस एलिमेंट पे भी आप माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं वह एलिमेंट हाईलाइट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉडी एलिमेंट में मैंने माउस पॉइंटर ले गया तो बॉडी एलिमेंट हाईलाइट हो गया, हेडर पे ले गया तो हेडर हाईलाइट हो गया, मेन पे ले गया तो मेन हाईलाइट हो गया,
उसी तरह अगर H1 पे ले गया, H1 एलिमेंट हाईलाइट हो गया। तो जिस एलिमेंट पे आप माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं वह एलिमेंट ब्राउजर में हाईलाइट हो जा रहा है, और जिस एलिमेंट पर आप क्लिक कर देते हैं मीन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि H1 हेडिंग को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो H1 पर जितने भी CSS लिखे हैं सभी इस स्टाइल टैब के अंदर यहाँ पर आ गए। और आप देख रहे हैं इसका हायरार्की भी दिख रहा है कि H1 हेडिंग किस एलिमेंट के अंदर है। जैसे देख रहे हैं HTML सबसे टॉप एलिमेंट पे, उसके बाद बॉडी, फिर मेन, फिर सेक्शन, तब जाके H1 हेडिंग है। तो इस तरह आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि H1 किस एलिमेंट के अंदर है। तो जिस एलिमेंट को आप सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड CSS यहाँ पर आ जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बॉडी एलिमेंट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कुछ CSS आ गया, डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन 8 पिक्सल, जबकि अभी हमने बॉडी के लिए कोई भी स्टाइल नहीं लिखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ H1 के लिए लिखा है, बॉडी के लिए हमने कोई स्टाइल नहीं लिखा है। फिर भी यहाँ पर डेवलपर टूल में बॉडी के लिए कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HTML के कुछ एलिमेंट पे बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई स्टाइल होता है। ये डिस्प्ले और मार्जिन क्या होता है इसके बारे में आगे डिटेल में हम जानेंगे। एलिमेंट को सेलेक्ट करने का एक और तरीका है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर HTML एलिमेंट बहुत कम दिख रहे हैं, इजीली आपने हेडर चाहे हेडिंग चाहे पैराग्राफ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप वेब पेज क्रिएट करते हैं तो आपके वेब पेज में बहुत सारे एलिमेंट यूज होते हैं, तो ये बहुत लंबी ट्री बनती है, तो इसमें आपको फाइंड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट हम सेलेक्ट करें। लेकिन यह पार्ट आपका जो ब्राउजर में जो टेक्स्ट पार्ट दिख रहा है ये आपको इजीली दिख जाता है कि कहाँ पे इमेज है, कहाँ पे हेडिंग है, कहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ से भी जहाँ पे आपका कंटेंट विजुअल है वहां से भी आप डेवलपर टूल के एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे टॉप पे यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, इस एरो को क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लेंगे। ब्राउजर में जो कंटेंट आप दिख रहा है, जहाँ पर जो इमेज, हेडिंग या टेक्स्ट जिसको आपको सिलेक्ट करना है वहां पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो डेवलपर टूल में वो आपका दिखता जाएगा, जिसको आप क्लिक कर देंगे चाहे हेडिंग पर चाहे पैराग्राफ पर, वो एलिमेंट आपको डेवलपर टूल में सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। मैंने इस एरो को सिलेक्ट कर लिया है। यदि इस हेडिंग को हम क्लिक कर देते हैं, जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं H1 हेडिंग सेलेक्ट हो गया। अब डेवलपर टूल का यूज क्या है, जैसे मैंने बताया था कि अभी आपने जो कलर चेंज किया था वो कोड एडिटर से चेंज किया था। अगर इस हेडिंग का कलर आपको रेड से कोई और कलर करना है और जिस कलर को आप करना चाहते हैं तो उसका हेक्स कोड आपको नहीं पता है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया था, अब यहाँ सेलेक्टेड है और यहाँ पर H1 का कलर यहाँ दिख रहा है रेड, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है और यहाँ पे हेक्स कोड दिख रहा है। अब इस जो रेड आइकॉन दिख रहा है, आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर पिकर आ जाएगा जैसे आपको उस कोड एडिटर में था। अगर हमको पर्पल करना है तो इस तरह से पर्पल कर सकते। तो इस पर्पल कलर का जो हेक्स कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं F80000, इसको कॉपी करके आप अपने कोड में अपडेट कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पर्पल कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया, लेकिन ये जैसे ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो जो पुराना स्टाइल होगा वो चीज लोड हो जाएगी। जैसे इसको एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो देख रहे हैं कि जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो पहले रेड था अभी भी रेड हो गया। तो हेक्स कोड अब मैंने कॉपी कर लिया है, अब इस कोड में जाकर हेक्स कोड को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्पल कलर आ गया। इस पेज को रिफ्रेश करके हम एक बार देख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये हमारा पर्पल कलर हो गया। तो इस डेवलपर टूल का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डेवलपर टूल में आप कुछ CSS को आप लिख कर यहाँ से उसका स्टाइल देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, उसके बाद उस CSS को आप स्टाइल शीट जो कोड है वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। तो आगे इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि डेवलपर टूल का यूज हम कैसे करेंगे। इसके बाद इस हेडिंग के कलर को एक बार इंटरनल CSS में हम देखकर देख लेते हैं। इंटरनल CSS के लिए मैं आपको बताया था कि हेड में आप स्टाइल टैग के अंदर आप CSS डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टाइल H1 कलर ब्लू। तो अब एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं हेडिंग का कलर ब्लू हो गया, क्योंकि इंटरनल CSS की प्रायोरिटी एक्सटर्नल CSS प्रायोरिटी से ज्यादा होती है। मींस इंटरनल CSS एक्सटर्नल CSS को ओवरराइड कर दिया। अब इस हेडिंग के कलर को हम इनलाइन में देकर देख लेते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट से इसका कलर दे सकते हैं, स्टाइल कलर रेड। तो इनलाइन में जो कलर दिया है वो कलर अप्लाई हो गया। एक्सटर्नल में इस हेडिंग का कलर दिया आपने पर्पल, इंटरनल में इस हेडिंग का कलर दिया आपने ब्लू और इनलाइन में दिया रेड। तो इनलाइन CSS इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ओवरराइड कर दिया। और यदि इस प्रॉपर्टी पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगा देते हैं तो इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है।
इंपॉर्टेंट लिखने के लिए वैल्यू के बाद एक स्पेस देंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएंगे, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे इस तरह। अब इसको एक बार फ्रंट पे देख सकते हैं, तो देख रहे हैं हेडिंग का कलर फिर से पर्पल हो गया है। जब आप किसी प्रॉपर्टी पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगा देते हैं तो वह सभी को ओवरराइड कर देता है, मींस इंपॉर्टेंट हो गया, यही प्रॉपर्टी उस एलिमेंट पर अप्लाई होगा। तो इस तरह से आपने देखा सीएसएस के तीनों मेथड मैंने बता दिया। एक्सटर्नल में आपने जो सीएसएस लिखा, उसके बाद आपने इंटरनल में लिखा, फिर इनलाइन में लिखा। तो इन तीनों मेथड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इनलाइन और इंटरनल का यूज बहुत रेयर केस में किया जाता है, तो हम इनलाइन और इंटरनल को हटा देते हैं और इंटरनल को भी हटा देते हैं और इंपॉर्टेंट कीवर्ड को भी हटा देते हैं। सपोज H1 के हेडिंग आपने यहाँ पर सबसे लास्ट में कोई कलर और दे दिया, मैंने सपोज यहाँ पर आपने दे दिया रेड, तो इस समय H1 का हेडिंग का कलर क्या होगा? इस समय जो कलर होगा वो होगा रेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो सबसे लास्ट में प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन होगा वही अप्लाई होगा, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस सबको ओवरराइड कर देगा। मींस रेड कलर पर्पल कलर को ओवरराइड कर दिया। तो एक कलर को हम रिमूव कर देते हैं, इस पर्पल वाले को रिमूव कर देते हैं, रेड वाले को कलर को रहने देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हेडिंग का कलर आपका रेड है और पैराग्राफ का कलर क्या है, वो ब्लैक है। और यदि आप चाहते हैं कि पैराग्राफ का कलर भी रेड हो जाए, इसके लिए कॉमा सेपरेटेड आप सेलेक्टर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमा पी कर देते हैं, मींस H1 का कलर भी रेड होगा और P पैराग्राफ का कलर भी रेड होगा। इस तरह कॉमा सेपरेटेड सेम प्रॉपर्टी को मल्टीपल सेलेक्टर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं index.html में यहाँ पर H1 है और एक P है, और H1 और P पर मैंने कलर को रेड कर दिया है। इसको एक बार हम फ्रंट पे देख लेते हैं। पैराग्राफ जो P का कलर हुआ वो रेड हो गया, जो फुटर है ये भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसलिए इसका कलर भी रेड हो गया। इसका भी कोड एक बार देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो फुटर का कॉपीराइट लिखा हुआ है वो भी पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसलिए ये दोनों पैराग्राफ रेड हो गया। इस तरह मल्टीपल सेलेक्टर पर सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।